सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th जो भी स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं मोर देन वन सब्जेक्ट्स में क्लास 12th में एंड मोर देन टू सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th में वो 2025 फरवरी मार्च में अपीयर हो सकते हैं। और उनका ऑनलाइन सबमिशन डेट क्या होगा, कब से उनको रजिस्ट्रेशन करना है, मार्कशीट आपका कंबाइंड होगा या फिर सेपरेट सब्जेक्ट वाइज होगा, अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं किया तो प्रीवियस मार्क्स वैलिड होगा या नहीं, वैलिड होता है कि नहीं होता है आईआईटी एनआईटी में दो अलग अलग मार्कशीट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और कौन कौन से बच्चे इंप्रूवमेंट देंगे 2025 में यानी 2025 में। और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जिनको अभी भी डाउट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025 में कौन अपीयर हो सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है कि वैसे बच्चे जो 2024 में मेन बोर्ड एग्जाम दिए थे और उनका रिजल्ट पास आया है, क्लियर, तो वैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, वन सब्जेक्ट्स या टू सब्जेक्ट्स या थ्री सब्जेक्ट्स या फोर सब्जेक्ट या फिर ऑल फाइव सब्जेक्ट या फिर जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 में भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो कौन से बच्चे हैं जो 2023 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दिए थे बट फेल कर गए थे और फिर 2024 में वो पास किए हैं, या फिर जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जाम दिए थे और वो फेल कर गए थे और वो 2024 में पास कर गए हैं। उसी तरह 21 वाले अगर 2024 में पास कर गए हैं, उसी तरह 2020 वाले अगर वो पास कर गए हैं 2024 में तो वो 2025 के लिए यानी 2025 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, और वो भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। ओके, तो इस तरह से आप अपीयर हो सकते हैं। या फिर जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया था 2024 में और वो 2024 के जुलाई में एग्जाम देंगे, 2024 के जुलाई में एग्जाम देंगे और वो पेपर अगर क्लियर हो गया तो वो भी 2025 में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं मोर देन वन सब्जेक्ट्स का। आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसका एडमिशन कब होता है तो इससे पहले हम शुरू करें तो हम जान लेते हैं कि इन सब बच्चों जो बच्चे रेगुलर हैं और जो बच्चे प्राइवेट हैं इन सब को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है जो 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, उनका पहला इंप्रूवमेंट वो स्कूल के थ्रू से अप्लाई करवाएंगे और स्कूल वाले मना करेंगे तो प्लीज उनसे स्कूल वाले को कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, दोनों स्टूडेंट्स को एज ए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आपको अप्लाई करवाना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी, अप्लाई करवाएगी और आपका एडमिट कार्ड हर चीज आपको टाइम पे प्रोवाइड कराया जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फॉर्म अप्लाई सही से हो जाए। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आप इनरोल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। इसका एडमिशन कब से होता है यानी ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होता है, तो आपको अगस्त सितंबर से आपका फॉर्म यानी ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट आपका फरवरी मार्च में होगा। आपका वैलिड फॉर आईआईटी एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी जीपीटी सब में वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ऑल 5 का दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, ऑल 4 का दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए। और अगर आपका इनकेस नंबर कम आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है अगर मेरा नंबर कम आ जाता है तो क्या होगा, तो अगर आपका नंबर कम आ जाता है तो आपको पहला वाला जो मार्क्स है यानी पहला वाला जो उस सब्जेक्ट का मार्क्स है वही वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर कम आ गया तो आपका काम खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहला वाला वैलिड रहेगा। अगर नंबर अधिक आ गया पहले से तो फिर आपको मार्कशीट सिंगल एक अलग से मार्कशीट मिलेगा। ओके, सिर्फ इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट वाला जिसमें आप अप्लाई किए हुए हैं और उसमें लिखा रहेगा अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या एक साथ बन के आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको एक बार पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक बार पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद दोबारा वो पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर सकता है सीबीएसई, नहीं तो फिर आपका पासिंग ईयर चेंज हो जाएगा। तो आपको एक अलग से मार्कशीट मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों मार्कशीट को लेके जाइए कहीं पे भी और दिखाइए कि ये मेरा 2 मार्कशीट है, एक मेरा पासिंग वाला है, एक मेरा इम्प्रूव का है, और परसेंटेज आप उनको प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो, वो वैलिड है। अगर आपको कहीं अपलोड करना है दोनों को स्कैन करके आप पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बार उनका 75% नहीं आया है तो प्लीज सितंबर में आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपका अप्लाई करवा देगी और सही से आपका एडमिट कार्ड हम लोग टाइम पे दे देंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर जो इस बार एग्जाम दिए हैं 2024 में, उनका एडमिट कार्ड सही टाइम पे हम लोग ने उसको दिया था, अब वो इस बार
पास भी कर गए हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए तो इम्प्रूव भी कर गए हैं। तो जो बच्चे अगर 75% नहीं आया इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में, तो वो अप्लाई करके 75% लेके आ सकते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो मैं आपको बताऊं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है इम्प्रूवमेंट की, तो उसके लिए आप ओसवाल बुक का क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका फिजिक्स का है, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का आप ले सकते हैं। जो बच्चे, इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको जो भी टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं उनका भी कॉपी का सेम टू सेम दिया हुआ है, कैसे वो लिखते हैं, कैसे उनको मार्क्स मिलता है। तो आप ओसवाल का 2025 का परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आई थिंक आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।